नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र दीपेंद्र एक नई कहानी के साथ आज फिर आया हूँ। उसके पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में अपने मित्रों से भी साझा करिए। तो सुनने से पहले एक गुजारिश है, अपनी आंखें धीरे से बंद करें, कुछ पल रुकें, इस ठहराव को शांतिपूर्वक महसूस करें। आज की कहानी का शीर्षक है हीरे का व्यापारी। एक बार की बात है, एक साधु नदी के किनारे बैठा करता था और आने जाने वालों से कहता, जो चाहो यहाँ मिलेगा। बहुत से लोग वहाँ से गुजरते, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सभी उसे पागल समझते थे। एक दिन एक युवा वहाँ से गुजरा और उसने साधु की आवाज़ सुनी, जो चाहो यहाँ मिलेगा, जो चाहो यहाँ मिलेगा। यह सुनकर वह युवक उत्सुकता से साधु के पास गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, आप कह रहे थे कि जो भी हम चाहें वह मिलेगा। क्या आप सच में मुझे वह दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, जो भी तू चाहेगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन तुझे मेरी बात माननी होगी। पहले यह तो बता, तुझे क्या चाहिए? युवक ने उत्साह से कहा, मेरी केवल एक ही इच्छा है, मैं बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोले, कोई बात नहीं, मैं तुझे एक हीरा और एक मोती दूंगा। तू इनसे अनगिनत हीरे और मोती बना सकेगा। इतना कहकर साधु ने युवक की एक हथेली पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, मैं तुझे दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। इसे लोग समय कहते हैं। इसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ ले और कभी भी इसे फिसलने ना देना। तू इससे अनगिनत हीरे बना सकेगा। युवक अभी यह सोच ही रहा था कि साधु ने उसकी दूसरी हथेली पकड़ ली और कहा, पुत्र, यह लो, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे लोग धैर्य कहते हैं। जब तू समय देने के बाद भी परिणाम ना पाए, तब इस अनमोल मोती का उपयोग करना। याद रखना, जिसके पास यह मोती होता है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और उसी क्षण यह संकल्प लिया कि वह अब कभी समय बर्बाद नहीं करेगा और सदैव धैर्य रखेगा। उसी सोच के साथ वह एक प्रसिद्ध हीरा व्यापारी के यहाँ काम करने लगा और अपनी मेहनत व धैर्य के बल पर एक दिन स्वयं बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी बन गया। समय और धैर्य ही वे हीरे और मोती हैं जो हमें हमारे सर्वोच्च लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कीमती समय को व्यर्थ न करें और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर कार्य करते रहें। हमारे गुरुदेव दाजी के द्वारा एक कोट दिया हुआ है, संतुलित मौन और समय पर जागरूकता में ही हृदय बोलता है। दाजी।
थैंक यू वेरी मच।